वो ये है कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे। वहीं बीजेपी के 7 सांसद बिल के समर्थन में बोलने वाले हैं। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए इन्हें कहा गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वक्फ को लेकर पूरे देश में चल रहे हंगामे के बीच आज ये संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में 12 बजे बिल टेबल किया जाएगा। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारी दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ और बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। और वक्फ बिल पेश होने से पहले यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश मिले हैं। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश मिले हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। समय पर मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय और सीपी महोदय के आदेश निर्देश में निरंतर जो है फुट पेट्रोलिंग की जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे, अपराधों पर रोकथाम हो और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या न हो।
इसके लिए निरंतर रूप से जो है फ्लैग मार्च निकाली जाती है और उसी के जो है क्रम में आज यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। वक्फ बिल पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि संवाद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत होगी, सभी स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है। किसानों की समस्या का समाधान बातचीत से ही निकला था। उसकी तैयारी पहले से चल रही है। हम संवाद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं और हम सभी लोगों के साथ, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे वो किसान भाइयों का मुद्दा रहा हो या फिर विभिन्न पर्व त्यौहार हैं, ये सभी चीज़ें जैसे सकुशल संपन्न कराई गई। अगर कोई वैसी बात होती है, वैसी परिस्थिति आएगी तो हम सबको साथ लेकर सबसे बातचीत करके व्यवस्थाओं को सकुशल संपन्न करें। इधर गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की आज समन्वय बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। संघ की तरफ से सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद होंगे। बैठक में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। संघ की ओर से सर कार्यवाह अरुण कुमार समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे गाजियाबाद के नेहरू नगर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठक शुरू होगी। सीएम योगी दोपहर 2:30 बजे तक बैठक में मौजूद होंगे। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। आरएसएस के भैयाजी जोशी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर संतों की प्रतिक्रिया आई। अयोध्या के संतों ने कहा कि भैया जी ने भारतीय संस्कृति की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात की है, जो भारत की परंपरा रही है, लेकिन जो आक्रांता है उसका महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन पद्धति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, इसके तर्ज पे भैयाजी जोशी ने कहा है। लेकिन जो आक्रांता है, आक्रमणकारी है, चोर है, नीच है, लुटेरा है, बलात्कारी है, उसका महिमा मंडन कभी कतई नहीं होना चाहिए। इसके नाते सनातनियों का, हिंदुओं की इच्छा है, मांग है। लेकिन भैयाजी जोशी ने जो एक भाव जता है सबको मिलाकर चलने का, उनको धन्यवाद है, आभार है।